मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट प्रथम बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न मीडियाज ऑफ कम्युनिकेशन, संचार एवं संचार के आधुनिक माध्यम। किसी भी संस्था के लिए संचार व्यवस्था का उतना ही महत्व है जितना कि मानव जीवन के लिए रक्त संचार व्यवस्था का होना। प्रत्येक संस्था के अस्तित्व के लिए संचार प्राथमिक आवश्यकता है। संचार कार्य के बिना कोई भी संस्था प्रभावी रूप से अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकती है। संस्था के सभी सदस्यों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबंधकों, अपने अधीनस्थों एवं सहकर्मियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना पड़ता है। संचार ही वह साधन है जिससे संस्था के सभी सदस्य प्रभावी ढंग से अपना अपना कार्य कर सकते हैं। आदेश निर्देश लेने देने, कार्य प्रगति की रिपोर्ट देने, सुझाव एवं शिकायतें लेने एवं देने एवं प्राप्त करने एवं आपसी संबंध बनाए रखने हेतु संचार व्यवस्था अति आवश्यक है। इतना ही नहीं, संस्था के संबंधित समाज के अन्य वर्ग जैसे ग्राहक हैं, पूर्तिकर्ता हैं, सरकार है, श्रम संघ हैं, इनसे भी क्या होता है, निरंतर संपर्क बनाए रखने हेतु संदेशों का आदान प्रदान करना ही पड़ता है। यही कारण है कि आज सभी प्रबंधक अपने दैनिक कामकाजी समय का अधिकांश भाग संदेशों के आदान प्रदान में ही लगा देते हैं। संदेशवान या संप्रेषण एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ संदेशों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं है। केवल संदेशों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान से सामान्यतः किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। संदेशों के आदान प्रदान की सार्थकता तो तब होती है जबकि उनसे अपेक्षित उद्देश्य भी पूरे हो सकें। तो संक्षेप में, संदेशवान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति संदेशों के आदान प्रदान के साथ साथ उनसे संबंधित अर्थों, मीनिंग्स, भावनाओं, फीलिंग्स, तथ्यों, फैक्ट्स, सम्मतियों, कंसेंट, तर्कों, सूचनाओं, विश्वास, आपसी समझ आदि का भी आदान प्रदान करते हैं। चार्ल्स ई. रेडफील्ड के अनुसार संचार से तात्पर्य मनुष्य के बीच तथ्यों एवं
विचारों का पारस्परिक विनिमय से है, न कि टेलीफोन, तार, बेतार तथा इसी प्रकार की अन्य तकनीकों से। एक विद्वान कीथ डेविस के मतानुसार संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। एक अन्य विद्वान एलन के शब्दों में संचार में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ पैदा करने के लिए करता है। अन्य अर्थों या ऐसे कह सकते हैं, यह अर्थों का एक पूल है। यह कहने, सुनने व समझने की व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचार या संप्रेषण एक व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या अधिक व्यक्ति संदेशों, उनके विचारों, तथ्यों, आपत्तियों, सम्मतियों, मनोवृत्तियों आदि का आदान प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया तब पूरी हुई मानी जाती है जबकि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को ठीक उसी अर्थ एवं भावना के साथ समझ लेता है जिस अर्थ एवं भावना के साथ संदेशदाता संदेश देता है। यदि इसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो संचार प्रक्रिया अधूरी ही रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उन अवरोधों को दूर करके आपसी समझ एवं सम्मति उत्पन्न नहीं कर ली जाती। इन अवरोधों को दूर करने के लिए तर्कों, तथ्यों, उदाहरणों, चित्रों, संकेतों आदि का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संदेशवान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह द्विमार्गीय टू वे प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? विचारों का, संदेशों का, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब है संदेशवान के आधुनिक माध्यम। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। आधुनिक युग में संचार की अनेक नई तकनीकें विकसित हो गई हैं जिनका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। ऐसी कुछ तकनीकें इस प्रकार हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। ईमेल संदेश संप्रेषण की एक अत्यधिक प्रचलित आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक से संदेश भेजने हेतु ऐसे कंप्यूटर का उपयोग करना होता है जिसमें इंटरनेट की सुविधा होती है। ईमेल से संदेश भेजने के लिए सबसे पहले संदेश ईमेल बॉक्स में टाइप किया जाता है या कंप्यूटर सीडी या आदि में पहले से ही तैयार संदेश को ईमेल बॉक्स में अंतरित किया जाता है। तत्पश्चात जिस व्यक्ति या संस्था को भेजना होता है उस संस्था के पते, ईमेल एड्रेस को टाइप
किया जाता है। तत्पश्चात उसे इंटरनेट के माध्यम से इच्छित व्यक्ति या संदेश को संस्था को भेज दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एक अत्यंत सस्ता एवं त्वरित साधन है। इससे संदेश भेजना भी आसान होता है। इसी कारण इस सेवा का उपयोग कई व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है, किंतु ईमेल सेवा का उपयोग संदेश प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों के ही कंप्यूटर में इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए तथा उनके ईमेल पते भी होने चाहिए। तो पहला माध्यम हो गया इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, ठीक है। दूसरा है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा आधारभूत संचार माध्यम है जिस पर कई संप्रेषण माध्यमों की सेवाएं निर्भर करती हैं। इसका उपयोग करने हेतु किसी इंटरनेट सर्वर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। इसे टेलीफोन लाइन के साथ जोड़कर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक संदेशों का संप्रेषण किया जाता है, किंतु आजकल बिना टेलीफोन कनेक्शन के भी इंटरनेट सेवा आरंभ हो गई है। तीसरा माध्यम है फैक्स। यह भी संदेश के संचार की आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है। इस माध्यम का उद्देश्य करने के लिए संदेश प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों के पास ही फैक्सिमिल मशीन तथा टेलीफोन कनेक्शन होना अनिवार्य है। इसके माध्यम से संदेश प्रेषित करने के लिए सबसे पहले किसी कागज पर संदेश लिख लिया जाता है, फिर संदेश युक्त कागज को फैक्स मशीन में रखा जाता है जिसमें उसकी स्कैनिंग होती है। स्कैन होने के बाद यह स्कैन किया संदेश प्राप्तकर्ता को फैक्स मशीन में चला जाता है तथा संदेश का कागज प्रेषक के पास ही रह जाता है। संदेश भेजने के साथ ही प्रेषक की मशीन जब ओके का संदेश दे देती है तो यह माना जाता है कि संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंच गया है। चौथा माध्यम है वॉइस मैसेजिंग। संदेश संचार की इस तकनीक में टेलीफोन तथा वॉइस मेल बॉक्स का होना आवश्यक है। वॉइस मेल बॉक्स केवल संदेश प्राप्तकर्ता के पास ही होना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को टेलीफोन करता है किंतु वह उपलब्ध नहीं होता है, फलतः वह उस संदेश को प्राप्त कर या सुन नहीं पाता है, किंतु यदि प्राप्तकर्ता के टेलीफोन के साथ वॉइस मेल बॉक्स जुड़ा है तो वह संदेश प्रेषक या टेलीफोन करने वाला टेलीफोन पर जो बोलेगा वह उस बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। संदेश प्राप्तकर्ता जब चाहे उस संदेश को सुन सकता है। पांचवा माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति अपने संदेशों एवं हालचाल का ही नहीं बल्कि अपने शारीरिक एवं मानसिक हाव भावों का भी आदान प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आवाज़ के साथ साथ उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों एवं उनके आसपास की भौतिक परिस्थितियों के चित्र भी एक दूसरे के पास पहुंचते रहते हैं। ये माध्यम तो क्या है, वर्तमान में मोबाइल में क्या है, ये काफ़ी प्रचलित भी है। छठा माध्यम है वेबसाइट।
कई संस्थाएं अपने संदेश अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट बना लेती हैं। वेबसाइट, इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब साइट WWW है। यह वास्तव में जनसंपर्क का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसे बड़ी संस्थाएं अपना रही हैं। संस्थाएं अपने उत्पादों, अपनी नीतियों, अपने विस्तार कार्यक्रमों आदि के बारे में वेबसाइट पर सूचनाएं डाल देती हैं। जो भी व्यक्ति इनमें रुचि रखता है इन साइटों पर पहुंचकर अपने लिए आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकता है। आजकल सभी विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट बनाने लगे हैं ताकि छात्र सभी सूचनाएं तथा आवश्यक फॉर्म वेबसाइट से ही प्राप्त कर लें। सातवां माध्यम है लेन या लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लेन और लोकल एरिया नेटवर्क। लेन प्रणाली में किसी संस्था के एक ही स्थान या भवन में स्थापित अथवा एक सीमित परिधि में स्थापित सभी कंप्यूटरों को जोड़कर सभी कंप्यूटर क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं अपने, जिसके परिणाम स्वरूप जब किसी एक कंप्यूटर में कोई सूचना डाली जाती है तो उससे जुड़े सभी कंप्यूटरों पर भी यह सूचना उपलब्ध हो जाती है। जैसे एक बैंक की शाखा में 10 कंप्यूटरों के कंप्यूटर लेन प्रणाली से जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में यदि भुगतान प्राप्त करने वाले काउंटर के कंप्यूटर में किसी खाते में धन जमा किया जाता है तो भुगतान करने वाले काउंटर के कंप्यूटर में भी तत्काल वह प्रविष्टि हो जाएगी। फलतः उस खाते का शेष तत्काल बढ़ जाएगा। अंतिम आठवां माध्यम है MAN और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैसे तो क्या होता, देखिए, जब आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटरों की परिधि कुछ किलोमीटर और बढ़ जाती है, एक तो हो गया लेन LAN, अब है MAN। लेन तो क्या होता है, उसी संस्था में एक ही कंपाउंड में मान बैठे हुए हैं, मान लिया अपने एक संस्था में वो कंप्यूटर क्या है, जुड़े हुए हैं, तो जो काम अपने करेंगे, जो प्रविष्टि करेंगे, मान लिया वो प्रविष्टि सब जगह पहुंच जाएगी। एक होता है MAN। इसकी जो कंप्यूटर की परिधि होती है कुछ किलोमीटर और बढ़ जाती है या कुछ शहरों तक बढ़ जाती है तो उसे मेन प्रणाली कहते हैं, MAN प्रणाली कहते हैं। एक मेन प्रणाली से कई लेन प्रणालियां जुड़ी जा सकती हैं। जब यह परिधि संपूर्ण डेटा या किसी महाद्वीप तक बढ़ जाती है तो उसे वेन प्रणाली कहते हैं। एक वेन प्रणाली से कई मेन प्रणालियां जुड़ी होती हैं। बैंकों द्वारा संचालित ATM इन्हीं प्रणालियों पर आधारित है। अब अंतिम एक माध्यम और भी है जो अपने सभी व्यक्ति के लगभग यूज़ कर रहे हैं, वो है सेल्यूलर फ़ोन। वर्तमान में क्या है, इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। इसे मोबाइल या सेल फोन भी कहते हैं। इसके द्वारा मौखिक वार्तालाप के अतिरिक्त अपनी फ़ोटो का भी आदान प्रदान किया जा सकता है। फलतः किसी भी संदेश की फ़ोटो प्रति करके एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन पर भेजी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सेल फोन पर संदेश टाइप करके भी भेजे एवं प्राप्त किए जा सकते हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कई राजनीतिक दलों ने सेल फोन के माध्यम से अपने चुनाव संदेश भेजे थे। आजकल कई कंपनियां अपने उत्पादों का विज्ञापन भी सेल फोन पर संदेश देकर कर रही हैं।